देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया और बच्चों जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। यानी समावेशन किसे कहते हैं? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहलाती है। अब देखिए, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। यानी बच्चे में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधित योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें है कि आत्म सातीकरण किसे कहते हैं? यानी पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्म सातीकरण कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, समायोजन किसे कहते हैं? यानी जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एवं निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निपुण पर आधारित होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं को व्यहित किया गया है। फर्स्ट है इंद्रजनित गामक अवस्था, यानी जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष को पियाजे ने 4 स्टेज दिए। कौन कौन? फर्स्ट स्टेज ये हो गया इंद्रजनित गामक अवस्था। देखिए, इस अवस्था में मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होता है। देखिए, मानक क्रियाएं इंद्रियजनित नामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होता है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है इसी अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं
उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। किसको, किस अवस्था में? इन द जेनेटिक सेंसरी मोटर स्टेज। इस वायु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। किस अवस्था में? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अब देखिए सेकेंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष तक होता है। 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। यानी वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसकी भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चे में वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है। थर्ड अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने या उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क करता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 साल में। चौथा अवस्था देखिए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष से आगे, 11 से 15 या आगे। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेरणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया है? तो पियाजे के अनुसार। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया गया है? तो पियाजे के अनुसार। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या करता है? चिंतन प्रारंभ कर देता है। उसे क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसे क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। थर्ड नंबर है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त में। तो किस अवस्था में? अभी बताएं तो पूर्व संक्रियात्मक नहीं, तार्किक। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष है, उनसे ऊपर में अवस्था कर देता है। क्वेश्चन कर रहे 44 कर रहे, फिर समझिए कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त
संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 हो जाएगा आंसर इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 से 11। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। वायोस्की बच्चों के सीखने की निम्नलिखित में किस कारक का भूमिका नहीं? तो क्या है? सामाजिक। वायोस्की क्या है? वायोस्की ये सामाजिकरण है। ये क्या हो जाएगा आंसर का? सामाजिक हो जाएगा। 45 का सामाजिक हो जाएगा। 46 देखिए 6 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किस अवस्था में है? अभी बताएं किस अवस्था में होगा वो? सामाजिक, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होगा। 7 नंबर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक विकास कर सकता है। तो किस में? नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय सब को समझने में अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा के भाषा या नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा के इंद्रियों का प्रयोग क्या होगा? इसमें इंद्रियों का प्रयोग के द्वारा। निष्क्रिय क्या है? निगेटिव है सब। निष्क्रिय निगेटिव हो गया। इंद्रियों के द्वारा सीखता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चा वस्तु अस्तित्व के प्रदर्शित करता है? किसमें करता है? पूर्व संज्ञानात्मक नहीं, सीटेट ने इनको फर्स्ट में माना है। संवेदी प्रेरक अवस्था माना है। आयुष निम्न में किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ये किसने कहा? तो जीन पियाजे ने कहा। कौन कहा? जीन पियाजे ने कहा। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनकी विभेद करने लगता है? तो किस में करने लगता है? फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ का हो जाएगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, जो भी हम पढ़े क्वेश्चन। अगला, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेशन को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है इनको? नए विचार समावेशन को सात्मीकरण। सात्मीकरण। नेक्स्ट, कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों के संज्ञानात्मक प्रयोक्ता का अभाव पाया जाता है? तो कितने वर्ष तक? तो 6 वर्ष तक। बच्चे के विकास संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत में से किसने दिया? तो किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या है? कितना है? 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। पियाजे के अनुसार वर्ष के कम आयु बालकों का संज्ञानात्मक प्रयोक्ता का अभाव पाया जाता है। तो कितना? 6 वर्ष तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनाओं ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो किस अवस्था में विचार कर सकता है? तो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।